हर रत्न की अपनी एक विशेषता होती है, लेकिन कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, उसी संदर्भ में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12 वीडियो की श्रृंखला। इसमें मैं आपको प्रत्येक लगन के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें आप मार्ग प्लान का रत्न भी धारण कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के बीच में मैं आपको 2 लुक्रेटिव ऑफर दूंगा, कृपया करके उसका आप लाभ जरूर उठाएं। नमस्कार, मैं राजेश्वर सिंह बटियाल आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बाय राजेश्वर पर स्वागत करता हूँ। आज का मेरा लगन है वृश्चिक। तो जैसा कि मैंने प्रत्येक वीडियो में बात करी है, पहले घर के स्वामी और 5वें घर के स्वामी और 9वें घर के स्वामी, जिसे हम त्रिकोण कहते हैं, इनके रत्न आप जो है वो धारण कर सकते हैं। इसके अलावा विशेष परिस्थिति में कई और घर जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनका रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले घर के स्वामी मंगल और इसका रत्न जो है वो रेड होगा। पहले घर में लग्नेश मंगल, जो कि कुंडली के की प्लैनेट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। हालांकि मंगल की दृष्टि चौथी, 7वीं और 8वीं है, लेकिन ये लगभग हर संदर्भ में व्यक्ति को जो है वो लाभ देते हैं। तो यहाँ पर रेड मंगल जो है आप जरूर धारण कर सकते हैं। तो दूसरे घर में लग्नेश का धन भाव में होना एक तरह से धन योग है, बिल्कुल धारण कर सकते हैं। हालांकि व्यक्ति की वाणी थोड़ी सी जो है वो कटुक हो सकती है, अगर उससे पहले ही इसमें दिक्कतें आ रही हैं और परिवार में और कुटुंब में भी उसको जो है नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर वो ज्योतिष से परामर्श करके कुछ बैलेंस अप्रोच ज्योतिष बता सकते हैं। आप उनका रत्न जो है वो रेड मंगल धारण कर सकते हैं। तीसरा घर संघर्ष का है, कलेश का है, मंगल यहाँ पर बिल्कुल इफेक्टिव होंगे, रत्न धारण कर सकते हैं। चौथा भाव सुख का, यहाँ पर माता का सुख, घर वाहन, किसी भी तरह का लाइफ का जो सुख है वो चौथे भाव से मिलता है। यहाँ पर आप लग्नेश मंगल जो है अगर उपस्थित होते हैं तो बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। 5वें घर में एजुकेशन के साथ लग्नेश का जुड़ना, बिल्कुल आप यहाँ पर मंगल धारण कर सकते हैं। छठे, 8वें और 12वें में आपने रत्न उसी सूरत में धारण करना है जब आप प्लैनेट जो है वो कंवर्स होता है। 7वें घर में मंगल आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। कोई भी प्लैनेट अगर अपने राशि को देखता है, अपने घर को देखता है, तो वो उसको कॉन्फिडेंस देता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर किसी को विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही है और व्यक्ति मांगलिक है, तो यहाँ पर मंगल का रत्न जो है वो ज्योतिष से परामर्श करके ही धारण करें। 9वें भाव में मंगल यहाँ पर नीच की होते हैं। हालांकि केंद्र का मालिक त्रिकोण में बहुत अच्छा राजयोग बनता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर मंगल नीच के हो जाते हैं कर्क राशि में, तो यहाँ पर मंगल का रत्न रेड मंगल जो है आपको धारण नहीं करना है। 10वें घर में कर्म के भाव में लग्नेश का होना, कर्म के लिए, आपके कामकाज के लिए बहुत अच्छा राजयोग है, बिल्कुल धारण कर सकते हैं। और 11वें घर जो लाभ का भाव है, वहाँ भी लग्नेश का होना आपको जो है लाभ के अच्छा। हालांकि ये छोटी छोटी बीमारियों का घर भी है, तो अगर व्यक्ति बीमारियों से पहले से पीड़ित है तो यहाँ पर भी ज्योतिष की थोड़ी सी परामर्श लेकर ही आप इसका रत्न रेड मंगल धारण करें। दूसरे रत्न की बात करें, यहाँ पर 5वें घर के स्वामी मीन राशि के जो प्लैनेट हैं वो बृहस्पति है, उसका रत्न पुखराज आप पहले घर में बिल्कुल धारण कर सकते हैं। आपका जो पंचमेश है उसका लग्न के साथ अगर संबंध होता है तो एक तरह का राजयोग है। दूसरे घर में बृहस्पति स्वयं अपनी राशि के हैं, धन के लिए बहुत इफेक्टिव है। आपकी जो वाणी है उसकी, आपकी कम्युनिकेशन, उसको भी अच्छे से धार देते हैं। बृहस्पति चूँकि एक सॉफ्ट प्लैनेट है, तो आपकी जो बोलने की क्षमता है, आपकी जो वाणी है, उस पर इसका जो है वो बहुत अच्छा असर पड़ता है। तीसरे घर में बृहस्पति जो है, क्योंकि बेनिफिक प्लैनेट है, तो तीसरे घर में ये अच्छा फल नहीं देंगे। यहाँ पर बृहस्पति धारण नहीं करने, और यहाँ पर बृहस्पति नीच के भी होते हैं। चौथे घर में बृहस्पति बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी का सुख भाव में एक तरह से राजयोग बनता है। छठे, 8वें, 12वें में बृहस्पति देव का रत्न पुखराज आपको, अगर सूर्य की युति में बृहस्पति देव होते हैं और कंवर्स होते हैं, उसी सूरत में आपको धारण करना है। 7वें घर में बृहस्पति देव का रत्न जो है पुखराज धारण कर सकते हैं। 9वें घर की बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति देव उच्च के होते हैं, बहुत अच्छा फल देंगे। आपके 5वें घर के स्वामी और आपके जो धन भाव के स्वामी है, उसका 9th हाउस के साथ जो संबंध बनता है वो एक तरह से बहुत ही अच्छा राजयोग है, बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। 10वें भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी और पंचम भाव के एजुकेशन भाव के स्वामी का धन भाव में एक बहुत अच्छा राजयोग है, यहाँ पर भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और 11वें भाव में लाभ के भाव में भी बृहस्पति देव का रत्न पुखराज आप धारण कर सकते हैं। तीसरे रत्न की बात करें, 9वें घर के स्वामी कर्क राशि के जो लॉर्ड है वो है मून, और उसका रत्न सुच्चा मोती, इसकी अब बात करते हैं। पहले घर में देखें, हालांकि 9वें घर के स्वामी का लगन में होना एक राजयोग बनता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर चंद्र देव जो है वो नीच के होते हैं, तो यहाँ पर उनका रत्न सुच्चा मोती आपको धारण नहीं करना। दूसरे भाव में बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। भाग्य का धन भाव के संबंध होना एक राजयोग है, धारण कर सकते हैं। तीसरे भाव में बेनिफिक प्लैनेट है, हालांकि वो अपनी राशि को देख रहे हैं, लेकिन जहाँ पर बेनिफिक प्लैनेट जो है 3rd हाउस में 50-50 हाउस माना जाता है, बहुत अच्छा हाउस नहीं माना जाता, तो यहाँ पर इनका रत्न सुच्चा मोती धारण नहीं करना। चौथे भाव में, सुख के भाव में बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। माता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, और किसी तरह की प्रॉपर्टी वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें जो है चंद्रदेव आपकी जो है वो बिल्कुल मदद करेंगे। 5वें घर में भाग्य का, 5वें घर के स्वास्थ्य संबंध इतना का त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में राजयोग बनता है, बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं, चाहे वो विद्या संबंधी हो, चाहे वो लव अफेयर के संबंधी हो, या आपको जो है कन्या रत्न का भी जो है यहाँ पर योग बनता है।
छठे 8वें 12वें की बात करें तो चंद्रदेव अगर यहाँ पर कम वर्ष होते हैं उसी सूरत में आपको धारण करना है। 7वें घर में चंद्रदेव वृष राशि में उच्च के होते हैं, बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। 9वें घर में चंद्रदेव अपनी राशि के हैं, बिल्कुल आप जो है यहाँ पर रत्न सुचा मोती धारण कर सकते हैं। दशम भाव में भाग्य भाव का कर्म भाव के साथ संबंध एक राजयोग है, बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। और 11वें भाव में भी, लाभ के भाव में भी भाग्येश चंद्र का होना एक तरह से बड़ा अच्छा योग है। यहाँ पर भी आप उसका रत्न सुचा मोती धारण कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रतन है जो दशम भाव के स्वामी जो सूर्य है, उसका रतन भी हम धारण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य, मंगल, चंद्र और बृहस्पति ये एक ही मित्र मंडली में आते हैं, तो इसका रतन भी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के बीच में मैं आपको ल्यूक्रेटिव ऑफर दूंगा, तो आज का मेरा ऑफर है जिसका भी नाम F, G और S से है। अगर उनको अभी भी किसी तरह से रत्नों का चुनाव करने में दिक्कत आ रही है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9780113774 पे व्हाट्सएप करें, अपना डिटेल सेंड करें। मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि कौन सा रत्न इस समय आपको धारण करना चाहिए। और पहले 10 कमेंट, अगर उनको किसी भी तरह का, चाहे विवाह संबंधी है, चाहे वो करियर संबंधी, चाहे हेल्थ संबंधी कोई भी दिक्कत आ रही है, तो किसी एक प्रश्न का जो रिप्लाई भी करूँगा। तो बात करते हैं चौथे प्लैनेट दशम भाव के स्वामी सूर्य, इसका रतन रूबी माणिक्य। ये आपको पहले घर में, अगर जो कर्म भाव के स्वामी पहले घर में होते हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। दूसरा भाव कर्म भाव का धन भाव के संबंध बनता है, बिल्कुल आप यहाँ पर रूबी धारण कर सकते हैं। तीसरे भाव में बहुत अच्छा फल नहीं देते सूर्य, यहाँ पर आप उसका रत्न धारण करें। कोई अगर किस तरह का राजयोग है तो बिल्कुल ज्योतिष से परामर्श करके ही आप यहाँ पर धारण कर सकते हैं। चौथे भाव में सूर्य जो है वो अपने ही घर को देखेंगे, बिल्कुल धारण कर सकते हैं। पंचम भाव में आपने जो भी पढ़ाई करी है उसका करियर के साथ संबंध बनता है, धारण कर सकते हैं। तृक भाव में 6, 8, 12 में सूर्य का रत्न जो है वो आप ना पहने। 7वें घर में सूर्य जो है वो व्यक्ति को लगन को आस्पेक्ट करते हैं, सूर्य की एक ही दृष्टि है तो ये कॉन्फिडेंस देते हैं, बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। दशम भाव में कर्म का संबंध जो है वो आपके भाग्य के साथ बनता है, एक राजयोग है, बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। दशम भाव में सूर्य जो है वो सब राशि के हैं, कर्म के लिए बहुत अच्छा है, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, आप धारण कर सकते हैं। और लाभ भाव में भी सूर्य का रत्न जो है माणिक्य आप धारण कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और अगले वीडियो में मिलते हैं और बात करेंगे धनु लगन की। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।